करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि वे पहले अपनी बहन को भोजन खिलाने के बाद ही भोजन किया करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यापार बंद करके घर लौटे तो देखा कि उनकी बहन भूख से व्याकुल थी। सभी भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन करवा से भी भोजन करने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह भोजन चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही करेगी। सबसे छोटे भाई से बहन की हालत देखी नहीं गई। वह कुछ दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। भाई अपनी बहन करवा को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बहुत दुखी होती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता नाराज हो गए। करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से पति को पुनः जीवन दिलाकर रहेगी। वह शोक से व्याकुल होकर अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे वर्ष की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सभी सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे सबकी सुने, सभी का सुहाग अमर रहे। बोलो गणपति देव और करवा माता की जय।